बीते 24 घंटों में हुई है। और इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज, ऑक्सीजन संकट पर प्रधानमंत्री का दखल। प्रधानमंत्री ने जो बात कही है वो ये कि ऑक्सीजन संकट जल्द दूर होगा। पूरे देश भर से इस तरह की जानकारी आ रही है, लेकिन ये जो स्पेसिफिक है वो हरियाणा के बारे में है कि हरियाणा के सीएम से उन्होंने बात की है कि जल्द ही संकट को दूर किया जाएगा। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर से बात की है। प्रधानमंत्री ने ये आश्वस्त नहीं करने की कोशिश की है कि किसी तरह का जो ऑक्सीजन संकट इन दिनों चल रहा है ये जल्द दूर किया जाएगा और ऑक्सीजन संकट को दूर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। पीएम की हरियाणा के सीएम से बात हुई है। साथ ही जो जानकारी हमें आ रही है वो ये कि अमित शाह ने भी, देश के गृह मंत्री ने भी, मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात की है। ऑक्सीजन का जो संकट है वो कई राज्यों में जहां बेतहाशा केसेस कोरोना के आ रहे हैं और जो ज्यादा क्रिटिकल केसेस हैं उस स्तर पर ऑक्सीजन की बेहद कमी हो रही है। और ऐसे में प्रधानमंत्री ने इस कमी को दूर करने के लिए कोशिशें तेज है, इस बात का आश्वासन हरियाणा के मुख्यमंत्री को दिया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद नरसिम्हन जुड़ रहे हैं। आनंद, ये संकट सिर्फ हरियाणा का ही नहीं बल्कि कई और राज्यों का भी है, जिसमें खास तौर पर महाराष्ट्र और दिल्ली का नाम भी है। तो इस संकट पर और क्या कहा है प्रधानमंत्री ने? प्रधानमंत्री और गृह मंत्रालय, कल हमने हमारे दर्शकों को बताया था कि अब गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय मिलकर सारे जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स और जो टैंक्स जो जा रहे हैं, ट्रक्स जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है हर राज्यों के भीतर और हाईवेज पर हमारे, उनको जियो टैगिंग करके उनको ट्रैक किया जा रहा है। हरियाणा से जो खबर आ रही है जहां अस्पतालों में तंगी है, कमी है इसकी ऑक्सीजन की, और फिर वहां लूट मची है एक तरह से, ये हमारे समाज के कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि इस आपदा में भी अपने आप को में फायदा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जो रेमडेसिविर जैसे ड्रग्स की स्मगलिंग कर रहे हैं, तस्करी कर रहे हैं, और जिस तरह से ऑक्सीजन की लूट मच रही है। अब लेकिन गृह मंत्रालय और गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी दोनों ने मनोहर लाल खट्टर जी से बात भी की है, प्रशासन से बात की है। उनको आश्वासन के साथ साथ ये भी कहा है कि थोड़ी सी कड़ाई करने की जरूरत है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ी सी भी ढिलाई नहीं हो सकती, उनको भी थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। और कहा जा रहा है कि अगले 6 घंटे में, तो मान लीजिए दोपहर के 3 या 4 बजे तक ये इस समस्या पर का समाधान हो जाएगा और ऑक्सीजन की सप्लाई जो है सारे अस्पतालों में पहुंचाई जाएगी। जैसा कि दिल्ली में भी कल शाम को हमने देखा कि देर रात और कल शाम तक काफी सारे अस्पतालों में जहां पर कुछ ही घंटे का ऑक्सीजन बचा था, कई सारे वहां पर पहुंचाया गया। आज भी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में और हरियाणा में भी सब जगह अभी ऑक्सीजन पहुंचाया जाएगा। हाँ, इसमें अगले 24 घंटे में इस सिचुएशन पे पूरी तरह से काबू पाया जाएगा, लेकिन आज अभी 6 घंटे के अंदर हरियाणा में जो ऑक्सीजन की तंगी है अस्पतालों में, उसको एड्रेस कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री खुद इसका निरीक्षण कर रहे हैं और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह दोनों इस पर लगे हुए हैं। और शायद ये बात इसलिए भी और ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि लोगों की जान, हमने देखा कल नासिक में 22 लोगों ने अपनी जान गंवा दी आनंद, और साथ ही साथ कोर्ट ने भी हेयरिंग की और कोर्ट ने कहा है कि अगर ये हालात खराब होते हैं तो इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार को लेनी पड़ेगी। ऐसे में जल्द से जल्द इस मामले में एक्शन लिया जाए। बिल्कुल, और केंद्र सर देखिए, कहीं ना कहीं समाज को, सोसाइटी को और कोर्ट्स को भी जिम्मेदारी लेने की जरूरत है, क्योंकि कोर्ट्स जो है अभी फिलहाल तो ये फैसले और इस तरह से बैठकर अपनी कुर्सी पर बैठकर इस तरह के फैसले सुना रहा है, लेकिन कोर्ट का काम एडमिनिस्ट्रेशन इसमें दखलंदाजी करने का नहीं है। कोर्ट को हिदायत ये भी देनी चाहिए कि जनता किस तरह से अपने आप को सजग कर रही है। जनता की तरफ से संक्रमण जो है वो स्टेट और सेंटर की वजह से तो नहीं फैला, हमारी खुद की लापरवाही से भी फैला है। तो कहीं ना कहीं समाज को भी साथ में मिलकर काम करने की जरूरत है। सिस्टम उतना ही कर सकता है जितना समाज करने देगा, और समाज को भी जरूरत है, सोसाइटी को अब ये जानने की जरूरत है कि ये संक्रमण कहीं गया नहीं, ये हमारे बीच ही रहने वाला है, और अगर हम इसको मौका देंगे तो ये फैलता रहेगा। और साथ में मिलकर काम करने की जरूरत है। जहां एक तरफ पुरानी दिल्ली में हमारे पास केसेज हैं जहां पे लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स डोनेट कर रहे हैं और जिसको जरूरत है उनको जरूरतमंदों को दे रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे पास ऐसे भी केसेज हैं जिनके पास पैसा है, जिनके पास कनेक्शन है, वो बेड्स ब्लॉक कर रहे हैं, घर में ऑक्सीजन सिलेंडर्स को होल्ड कर रहे हैं, दूसरों के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। तो ये भी हमारी सोसाइटी के अंदर हम लोग को सोचने की जरूरत है कि हम लोगों को एक दूसरे की मदद करेंगे या फिर सिर्फ खुद का देखेंगे और दूसरों को तकलीफ पहुंचाएंगे। तो ये जो एटीट्यूड चेंज है ये हमारे तरफ से होगा, तब सिस्टम जो कर रहा है, प्रशासन जो कर रहा है वो करेगा, उनको करने की जरूरत है, लेकिन साथ ही समाज में भी हमको कुछ करने की जरूरत है। हमारे एटीट्यूड को, हमारे नजरिए को बदलने की जरूरत है, और कम से कम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करने की जरूरत है। मास्क पहनना क्या लोगों को बताने की जरूरत है। मान लीजिए कोई एक प्रदेश जैसे उत्तर प्रदेश है, वो आप 1000 रुपए का फाइन लगा रहा है कि ये इस तरह के लोग हैं हम हमारे समाज में, ये हमको भी सोचने की जरूरत है। ये संक्रमण अगर फैला है तो हमारी
लापरवाही की वजह से फैला है। किसी और को दोष देकर क्या फायदा? प्रशासन जो कर रहा है, हमारा जो मेडिकल सिस्टम है वो सिस्टम उतना ही है। किसी अस्पताल के अंदर 400 बेड है, लेकिन अगर 4000 पेशेंट है तो वहां तंगी होगी ही। लेकिन ये 4000 पेशेंट हमारे बीच में से ही निकल के आ रहे हैं, ये संक्रमण हमारे बीच में फैल रहा है, तो कहीं हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। सरकार जो कर रही है, प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं, लेकिन हमें याद रखने की जरूरत है, अगर हमारी लापरवाही रही तो ये लॉकडाउन का प्रकरण चलता रहेगा। अगर लॉकडाउन से बचना है, हमारी आजीविका पर आघात हमको खत्म करना है, तो सरकार की तरफ से भी यही कहा गया था। कल जो 3 डॉक्टर थे, देवी शेट्टी, रणदीप गुलेरिया और नरेश रेहान, उन्होंने क्या कहा कि समाज को भी ये समझने की जरूरत है कि ये संक्रमण हमारे बीच ही रहेगा। हर वक्त हमें मास्क पहनना जरूरी है और हमारी जान की जिम्मेदारी हमारे स्वास्थ्य की जिम्मेदारी हमारी खुद की है, किसी और की नहीं। फिलहाल जो इस तरफ की जो इमरजेंसी रिक्वायरमेंट्स है और ये जो प्रेशर बन रहा है हमारे मेडिकल सिस्टम पर, इसको रिलीज करने की कोशिश की जा रही है और सेंटर और स्टेट जो गवर्नमेंट्स हैं सब सजग हैं, सब काम कर रहे हैं, सबको तकलीफ हो रही है, लेकिन अब यहाँ राजनीति कम और काम ज्यादा करने की जरूरत है। बिल्कुल, और सही बात यह है कि कोऑर्डिनेशन अच्छा जितना होगा उतना ही हम इस संकट की घड़ी में बेहतर तरीके से इस लड़ाई में आगे बढ़ेंगे और मात देंगे इस कोरोना वायरस की लड़ाई में। जो लोग लगातार सहयोग न करके असहयोग कर रहे हैं और कई चीज़ों की जो बहुत सारी स्तर पर हम मेडिसिन की बात करें, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बात करें, जो होर्डिंग हो रही है, इसको सबसे ज़्यादा रोकने की आवश्यकता है। और अभी हम खबर बता रहे थे, जींद में भी वैक्सीन की चोरी हुई है। इस तरह की हरकतें आपको मानवता से बहुत दूर ले जाती हैं और आज जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, महामारी के दौर में, जहां आपको कोरोना नियमों का पालन करना है, साथ ही साथ इस तरह की होर्डिंग या इस तरह के कृत्य से बचना है, ये लगातार हम जानकारी साझा कर रहे थे। लेकिन 6 घंटे में